हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है मेरा बर्थडे व्लॉग जो एक दिन पहले से ही कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड खाना बनाते बनाते गाते हैं। रही पास मेरे, ठहर जा, ये कहती है मेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह देखे तुम्हें। आगे नहीं आ रहा। बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे खबर। कहीं पे हरा है, कहीं पे सवेरे, आवारगी चली साथ मेरे, ठहर जा, ये कहती है मेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेनिशान, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। चलो। सो फिर वो था हमारा ब्रेकफास्ट जो अभी आपने जस्ट देखा। फिर हम जब लंच का टाइम आया, यानी कि हमारे डिनर का नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, तो फिर हमने राइस नूडल्स बनाए और हम दोनों को ही नहीं बनाने आता, तो हमने सोचा चलो आज बेहतरीन मौका है, दोनों मिलके बनाते हैं, क्योंकि जैसा भी बना हम ही दोनों हैं खाने वाले, मम्मी भैया गए हुए थे बाहर, तो चलो खा लेंगे, है ना। फिर इसी चक्कर में हमने बनाया और इतना भी बेकार नहीं बना था, अच्छे ही बने थे। बट ये है कि किचन में जाते हैं ना, और जिनको नहीं आता खाना बनाने, तो उनको ना ऐसा लग रहा होता है, नया नया सा फील हो रहा होता है, ये कैसे काटे, ये कैसे करे। ये इवन सिर्फ नूडल्स सोक करने के लिए हम इजीली कुछ बर्तन ले सकते हैं, मगर हमने ये लिया कुकर। तो आप सोचो। मगर ये तो खैर मेरे ख्याल से जिनको भी नहीं बनाने आता ना, वो सब रिलेट कर पाएंगे मुझसे यहाँ पर। तो बस हमने यही बनाया और खाया, और फिर बस इसी तरीके से हम, मेरे बर्थडे का जो टाइम था वो नज़दीक आता जा रहा था, और मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरी बहन भी आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ, यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन, वो मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ। हेलो गाइस, आज दीदी का बर्थडे है तो मैं बलून फुला रही हूँ, मैं बलून फुलाने बैठी हुई हूँ। मैं बलून फुला रही हूँ। और ये है रुचि, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, जो मेरे साथ लाइव में आती है डेली। ये बहुत ही प्यारी है। मतलब मैं ना अपने लाइफ को इनकम्प्लीट मानती हूँ इसके बिना, तो सही में अपनी फैमिली के बिना ऑब्वियसली। मगर ये तो मतलब एक होता है ना आइसक्रीम के ऊपर चेरी, ये वो है मेरी, मतलब स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं। मुझे बहुत प्यार है इच्छे, और इसको देख के अभी स्क्रीन पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस पर सच में। तो हाँ, ये मेरे को सरप्राइज़ देने के लिए देखो कितनी मेहनत कर रही थी। आई अपना सुबह आराम से जल्दी उठी, आई सो गई और जल्दी उठी ताकि मुझे सरप्राइज़ कर सके। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे सेलिब्रेशन करने में। देख रहे हो कितनी ज़्यादा कोशिश कर रही है। ओहो काश, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड होते हैं जिनके सिबलिंग्स इतने प्यारे होते हैं ना, और मैं उन्हीं ब्लेस्ड में से एक लड़की हूँ। वाओ। अभी केटू को सरप्राइज़ करने की बारी चल रही है। अभी उनके हस्बैंड उनको प्यार हैं करते, अब उनको ये दे के फिर उठाएंगे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे।
ये ना मेरी मम्मी जी जो नेक्स्ट डे आ गई थी वो कुछ सुन रही थी, तो मतलब टीवी चल रहा था, तो इसीलिए ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा था जो अभी आ रहा होगा जब रुचि बलून फुला रही है और डेकोरेशन कर रही है। तो ये जो नॉइज़ आप देख रहे हो वो इसीलिए वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आवाज़ कम आ रही है तो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। तो इसने ये सारे गुब्बारे फुलाए और अब लास्ट में देखना बहुत अच्छा, और इवन शुरू में जो पिक आई थी ना वो इसी ने सारा अकेले ही डेकोरेट किया था। हाँ, हालाँकि कितना एफ़र्ट जाता है, मतलब अकेले कोई कर रहा हो इतने सारे बलून फुलाना और फिर उन्हें स्टिक करना हर जगह, और फिर मतलब इट टेक्स टाइम, राइट। और इंटेंशन तो होनी ही चाहिए। तो आई लव्ड हर इंटेंशन, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है ये। मतलब एक होता है ना, इसको पता है कि हाँ यार, इसको क्या मतलब, इवन क्या बोलूँ, मैं थोड़ा भाव विभोर हो रही हूँ दोस्तों। अपनी बहन का प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। तो इसने ही पूरा तरीके से अनुराग को भी बोला कि हाँ, ये वाला बलून जो हार्ट टाइप के 2 बलून अपने आप से जुड़े हुए थे वही दे के ये दोनों मुझे उठाने वाले थे, सरप्राइज़ देने वाले थे। और मैं तो सच में सो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने सोचा चलो ये अच्छा है, आई है, कल कहीं घूमने जाएंगे, ये सोच के मैं भी आराम से सोई थी रात को। मगर सुबह तो ये मेरे लिए इतना अपना हार्ड वर्क कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा फील होता है जब आपके लिए कोई इतना सोचता है, तो है ना। तो फिर और मेरे प्लान्स तो खैर आपको पता ही लगेगा। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन में। बलून्स तो मैं काफ़ी सारे फुला लिए हैं, अब मुझे इन्हें अरेंज करना है, मैं बांधूँगी इन्हें, ये लगाएंगे हम सोफ़े के ऊपर। हमारी तैयारी तो चालू है और मैं अभी बलून्स ही लगा रही हूँ, इसमें टाइम लगेगा। सबसे टफ काम है दुनिया का, सेलो टेप को खोलना। बटन खुल गया। बीच बीच में मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब मैंने खुद शूट तो किया नहीं है, तो एटलीस्ट आपको डिस्क्लेमर तो दे ही दूँ, राइट। तो देखो कितनी मेहनत कर रही है मेरी रुचि डेकोरेशन के लिए। हालांकि इतना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बट फिर भी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मतलब क्योंकि जिसका बर्थडे अगर वही एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारी तो एक थोड़ी एज भी हो गई है ना, अब बच्चों वाला फील तो नहीं ले सकते कि हाँ बर्थडे आ रहा है, अब मतलब फील ही नहीं होता। ऐसा लगता है यार चल यार 1 साल और बड़े हो गए तो क्या ही इन्जॉयमेंट रहेगा। तो मैंने तो कुछ प्लान नहीं किया था, और अनुराग भी ऐसे ही, हम दोनों ही मतलब थोड़े बोरिंग टाइप के मैच्योर पर्सन है। तो मगर इसका इतना ज़्यादा मतलब ये देख के ना कि हाँ इसके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट और सेंस ऑफ जॉय लेके आ गई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। तो आज दीदी जी का बर्थडे है, अभी सो रही हैं, तो इसलिए हम धीरे बोल रहे हैं, इन्हें उठाने जा रहे हैं। इनके 1 मैन आर्मी, जिनकी कोई आर्मी नहीं है, छोटे से सरप्राइज देके आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग कीर्ति, गुड मॉर्निंग कीर्ति, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये तो इतना गंदा तो सरप्राइज नहीं था यार, कम से कम हंस तो दो। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ये आपने कहीं पर ऐसा बर्थडे विश नहीं देखा होगा जहाँ जानवरों की तरह एक दूसरे को उठाए जा रहे हैं, और बेचारे बलून को दरकिनार कर दिया। चलो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बुड्ढी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तू आ गई मेरे बर्थडे पे? यस। सारी हैप्पी बर्थडे, और बुड्ढे हो जाओ। थैंक यू। अब बंद कर दो, बेकार। ये लो करो, चलो। आज ऐसी शक्ल मेरी बन रखी है, और ये देखो इनको भी तो कितना क्यूट सा था, हमने आपको दिया दिल। मैं भी तो ये हम दोनों को नहीं चाहिए ना। हेलो गाइस, देखिए दोस्तों यही होता है बर्थडे मेरा, और चाय भी मुझसे बनवाई जा रही है। देखिए देख रहे हैं ना। तुझे पीनी है? आधी पीनी है? तुझे पीनी है? चाय तो पी ले यार। 1 मिनट वेट करिए, मैं अंदर चाय दे के आ रही हूँ। अरे सदा सुते जाओगे। सदा फूलों पर तो बदल क्या होता है वो।
फूलो वैसे फलो मेरा चाय भी मुझसे बनवाई गई है। दूधे देखना नहाओ। दोस्तों, गलत बात है ना ये वही चाय है, जुल्मी चाय। अब मैं किसी कर दी। वैसे तुम क्या किच्ची कर दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई और अनुराग भी नहाए धोए। ऑब्वियसली हम तीनों ही नहाए धोए और आए मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि शिव के आशीर्वाद के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। तो बर्थडे वाले दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ उनको, है ना। तो मैं गई, उनका आशीर्वाद लेके आई। बहुत ही एक सुकून मिलता है मुझे शिवलिंग देख के, यार क्या ही बताऊँ मैं। मतलब कि दिन कंप्लीट हो जाता है विद हैप्पीनेस विद इन द सोल। तो बस ऐसी ही फीलिंग थी। फिर अनुराग आए, अनुराग के साथ भी पूजा की मैंने, जो अभी आप देखोगे। अब रानियां मजबूर हो गई। ये है आज कुछ देने की बारी, तो देने के लिए हम लाए हैं डोने बंद काहे कर लेते हो बे? समोसे। ये हमारे छोटे छोटे समोसे आओ तुम, तिकोने तिकोने। तुम पकड़ो, ऐसे प्लेट लेके आओ बाहर। ये जा रहे हैं और तुम दे देना देने। एक हाथ, दो हाथ में ले। चलो चलो आओ, Come on. लेट्स कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन। अरे आराम से। मैं पूछेगा तो क्या बोलना है? फिर हम आते हैं गली में समोसे बांटने के लिए, और ये काम मैं अनुराग को सौंपती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। नहीं, उनकी जो स्माइल आई थी अच्छी आई थी। मेरा जो प्लान था वो तो नहीं हो पाया, बट चलो कोई बात नहीं, जितना हुआ ठीक है बस यार। ये है मेरी केक ले आओ, चटनी केक। पार्टी, चटनी पार्टी। और ये है हमारी बड़ी गर्ल। उई हाँ, उई थोड़ा सा इसको मैं बैठ गई हूँ। अरे यार, ये तो वॉइस ओवर नहीं करना था हमें। पिछवाड़े की ताकत है। फिर यहाँ मैं उप्स मोमेंट का शिकार होती हूँ, क्योंकि मैं बलून पर बैठ गई थी और मुझे ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ कि अब क्या यार, क्या बेइज्जती हो गई। बट चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी कभी हुआ हो, मैं ऐसा ही सोच रही हूँ। नहीं हुआ तो फिर भी भाई देखो, अब क्या करें, अब तो हो गया ना। नहीं हुआ तो आपके साथ भी ऐसा होगा। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। तो फिर अब ये देखो, ये क्यूट सा गिफ्ट जो इसने बलून के नीचे चॉकलेट था वो मुझे दिखा रही थी, जो मुझे मेरी मम्मी जी यानी सासू मॉम ने दी थी। फिर उसके बाद मैं मस्त मज़े से सेलिब्रिटी वाला फील ले रही थी, वीडियो बना रही थी रुचि, और मैं एक्टिंग कर रही थी। ये देखो पोजेस बना रही थी और मज़े कर रही थी। इट्स माय लाइफ। सही है वो, ध्यान से देखिए मासूम सी शक्ल। फिर हम मतलब ये दोनों केक लाए फ्रिज से, और इसका स्टैंड देखो कितना बढ़िया चुना इन्होंने। जो वो नीचे अभी आपने देखा, वो जो साइकिल वाला स्टैंड है उस पे टिकाएंगे केक ये। और जब तक ये केक ला रहे हैं तब तक आप सुनो रुचि की कमेंट्री। ये है समोसा, ध्यान से देखिए। अरे नीले वाला नहीं, जो डोंगे में है। तुम्हें आओगे? और क्या? अरे तुम्हारे, अरे यार यहाँ क्या लग गया शर्ट पे? यहाँ कुछ नहीं, हॉटी वो बाद में पिज़्ज़ा। दिखा दूंगी, छोड़ो। अच्छा ये पता नहीं वाला है। रुचि हाँ हाँ अपना खाओ ना। समोसा लीजिए। हाँ हाँ हाय हाय, ये तो गंदा हो गया बाबू। अरे केक है ये। हाँ, मेरे भी लगा था कल। खाओ खाओ समोसा खाओ। ये नाक की गोलियां बना के छोड़ दी इन्होंने। रुचि के निकालो जी। हाँ मैं निकाल रहा हूँ ना, निकालना ही तो है। खाते रहो खाते। काफ़ी बचपन वाला फील आया, क्योंकि बचपन में समोसे खाते थे बर्थडे वाले दिन। फिर मैंने करी अपनी मम्मी से बात, क्योंकि बर्थडे वाले दिन अपने सारे बड़े लोगों से आप लोग भी आशीर्वाद लेना, काफ़ी मज़ा आता है। मम्मी से बात करी, कोमल से बात करी, और आशीर्वाद लिया, उनका ब्लेसिंग्स ली। और इसी के साथ मैं उन्हें दिखा रही थी इनकी मेहनत। ये देखो, ये ले रही है वो। क्या वो मज़े थोड़ी ले रही हूँ। और यहाँ हूँ मैं। ये ले रही है वो। कितनी गंदी बात बोली इसने। ये जीन्स मुझे अनुराग ने दी थी, और ये शर्ट मैंने खुद को दी थी, और कोमल और मम्मी ने मुझे कैश दिया था, और जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उस पर टैक्स भी लग सकता है। इतना अच्छा अमाउंट था वो कैश का। सो आई एम गोइंग टू कीप इट सीक्रेट विद माई सेल्फ ओनली।
एंड रुचि ने दिया मुझे इतना प्यारा सा ड्रेस जो आप आगे देखोगे, आगे पिक मैंने डाली हुई है। तो क्योंकि मेरा प्लान था गोवा जाने का जो अभी पोस्टपोन करना पड़ा मुझे, क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं जो नेक्स्ट वीक आपको पता लगेगा। मैं आपको ऑलरेडी अपने लाइव में बता चुकी हूँ, राइट। और ये लोग आपस में चिट चैट कर रहे थे इंक्लूडिंग मी। अब मेरी मम्मी और कोमल फ़ोन पे हम वर्चुअली हमारे साथ थे, राइट। और मेरे जो सासू मॉम हैं और अनुराग और रुचि, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो हम लोग ने फ़ोन के ज़रिए उनको भी यहाँ प्रेजेंट किया अपने पास और प्रॉपर फील लिया कि हम लोग साथ में ही हैं और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, विच वॉज रियली मेस्मराइजिंग फॉर मी। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ मुझे बहुत टाइम बाद, क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहती हूँ, जितना मैं बार बार बोल चुकी हूँ। तो मुझे उतना ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे सच में कि चलो अब मैं हर बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। वैसे मैं बहुत बोरिंग हूँ, स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। अब आप सुनो हम सबकी चिट चैट। वो तैयारी कर रहे हैं। मैं कह रही थी नमस्कार खुद ही जी, बना दो ना। बहुत बहुत। जवाब अरे बन रहे हैं, चालू है। और कीर्ति के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने बर्थडे पहले ऐसा नहीं मनाया ना। तो गाइज ये हमारी क्वीन, हमारी प्रिंसेस को आज पिलाने वाले हम। और सुनाइए आप। और ये हमारी प्रिंसेस फॉर द डे। उप्स, इतना ज्यादा प्यार। उसके बाद तुम्हारी नॉर्मल काम वाली भाई है। आप कीर्ति से बात करो। मेरी बेइज्जती कर दी बाई बोल के, बदला इसका मैं लेके रहूंगी अनुराग से। बर्थडे हो चाहे शादी हो, हम नहीं सुधरेंगे। हमें सेल्फी तो लेनी है, लेनी तो लेनी है। लेनी तो लेनी है। अच्छे लग रहे छोटे बलून। अभी नहीं लाना, मैं जब हट जाऊंगा तब लाना है, सिर्फ इसको। तो सिनेमैटिक में कुछ अलग होता है क्या? देखो दोनों महानुभावों के जो एक्सपीरियंसेस हैं कैमरा को लेके, वो आपको सुनने को मिल रहा होगा कि ऐसे इस वाले मोड में ऐसे ऐसे करना है। फिर इसी के साथ मैंने केक को काट डाला, बोटी बोटी कर डाली उसकी और सबको खिलाया, मजा आया। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अरे बोली रुचि बोली। वो बना रही थी ना, वीडियो बना रही थी ना। चलो काटो। ठीक है। और मैं आपको नहीं कह रही थी, मैं ही तुमको कह रही थी। हाँ करो करो करो। ये जान नहीं है भाई इस लड़की में, मुंह में सांस में जान ही नहीं है। यार ये कैंडल सच्चे नहीं होते यार। धुआं धुआं हो गया, लेकिन वही तो आप हटा दो। और ये कैंडल्स बुझने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ये कैंडल्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। आँख बुझाते हुए? नहीं, आथू नहीं बोलूंगी, मेरा ही केक है, गंदा हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था मेरा केक कैंडल्स निकालने के बाद। यहाँ सारा बैकग्राउंड मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि गाना बज रहा था, जिस पे आप लोगों को पता ही होगा कि गाना हम बिना परमिशन के ऐड नहीं कर सकते। तो परमिशन मैंने नहीं लिया, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। इसीलिए मैं अपनी बातों से आपको पकाऊंगी। फिर मैंने एक एक करके सबको केक खिलाया, टेस्ट करवाया सिर्फ, क्योंकि हाथ से तो टेस्ट करवाना ही बनता है, वरना ये लोग मेरे फेस पे पूरा मल देते केक और मेरा फेशियल हो जाता केक वाला, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं आता है। क्योंकि मेरी वाइट शर्ट थी जो मुझे काफ़ी प्यारी है और मैं बिल्कुल उसका कत्ल नहीं होने दे सकती थी, है ना दोस्तों, आप लोग समझ सकते होगे। तो इसीलिए मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बड़े ही सलीके से सबको केक खिलाया और खुद भी खाया। और दूसरी चीज़, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली हमने केक को एंजॉय किया, किसी ने किसी के मुंह पर भी नहीं पोता। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप भी मत पोतना। इसके 2-3 फ़ायदे हैं, घर गंदा नहीं होगा और आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और आपके फेस पे आप इससे बढ़िया है सनस्क्रीन और लोशन लगा के सो जाना, है ना। इस तरीके से आप अपना फेशियल भी कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे और मैं तो आपको एडवाइस करूँगी आप सब भी ना करें। फिर हम कुछ निकलते हैं बाहर का खाने, मज़ेदार चटपटा खाना। सारा दिन हम दिमाग खाते हैं, हम खाएंगे मोमोज। प्राइस नहीं, मोमोज खाने का सही तरीका, दोबारा बोलिए। मोमोज खाने का सही तरीका पास में खाओ, जरा देखूं कैसे खाते हो सही तरीके में। मुंह खोले
वैसे तो मुझे मोमोज नहीं खाने थे, मैं सोच के गई थी मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, मगर फिर भी मुझे रुका ही नहीं गया। मेरे को ना मतलब बहुत टेम्पटिंग लग रहा था और बहुत टेस्टी मोमोज थे। वाओ, मज़े आ गए मतलब सही में। फिर हमने बाद के लिए चाउमीन पैक करा लिए, जो मैं शूट नहीं कर पाई दोस्तों, मगर वो भी गजब टेस्टी था। मैं आपको ये बता दूंगी, ये है साउथ दिल्ली में ही शॉप, और बीकानेर है, मतलब साउथ दिल्ली में जेड मोड़ के पास। तो आप वहाँ से खा सकते हो, बहुत यमी अमेजिंग होते हैं सच में। गोलगप्पे खाने के सही फिर रुचि अनुराग को डराने की स्ट्रेटजी बनाती है और डराती है, और काफ़ी मज़ा आता है। ये जो ठंडा सा रिएक्शन दिया अनुराग ने, देख के काफ़ी मज़ा आया है ना। ये बताइए ना, हमने ना स्क्रिप्टेड एक्ट किया था जो कि काम नहीं कर पाया किसी वजह से। तो बाकी फिर हमने ये पिक्स वगैरह लिए, तो बस ये देखो, ये कुछ भी कैसे भी पिक्स ले रही थी यार। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मैंने तो तैयारी नहीं कर रखी थी अपने बर्थडे की, आपको पता ही है, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारी एज हो रही है, तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया जैसा मैंने आपको पहले बताया। मगर चलो कोई नहीं, मेरी छोटी बहन है ना, वो मेरी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट ले आती है, मतलब आई जस्ट लव हर सो मच। तो और अनुराग ने भी उसके साथ मिलके छोटा मोटा थोड़ा बहुत काम किया, क्योंकि हमारी छुट्टी कुछ भी नहीं थी, मतलब हम दोनों का ही ऑफ नहीं था, दोनों ही वर्किंग थे। तो जैसे तैसे थोड़ा सा टाइम इधर उधर करके हमने ये किया सेलिब्रेट। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ एडवाइस कर दूं कि हमने तो बाहर से बहुत सारा ठूस लिया, मगर हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं ये। और हमारा मानना है कि आप आराम से घर में बनवा के खाओ, जो भी बनवाना है, हेल्दी एंड टेस्टी, राइट। सब मेरी तरह बेकार से कुक नहीं होते, अच्छे अच्छे भी होते हैं। हालांकि मैं भी बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं खामखा खुद को क्रिटिसाइज़ करे जा रही हूँ बड़ी देर से, मगर मैं भी अच्छा बनाती हूँ खाना, ठीक है ना। तो और ये ड्रेस है जो रुचि ने मुझे दी थी, जो मैंने आपको पहले बताया, बहुत है ना मस्त। मगर वही है कि बॉडी टाइप इस तरीके की है मेरी कि मेरे पे इतना सूट नहीं किया, तो मैंने वो नहीं पहना। और मैंने अपना रेगुलर जो वेयर मैं करती हूँ, जीन्स एंड शर्ट, उसी में कंफर्टेबली मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन। और फिर ये पिक्स जो आप देख रहे हो, वो रुचि ही क्लिक कर रही थी, इसी के लिए मैं उसके साथ ही क्लिक नहीं करा पाई। बहुत ही बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, यार मैंने इसके साथ पिक क्यों नहीं क्लिक करवाई। इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर with your family if you like this video. Om Namah Shivaya.